टॉपिक्स। ओके, जैसे कि मैंने बताया, आज हम थोड़ा सा देखते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग। अगर सॉकेट प्रोग्रामिंग में हम ये देखेंगे कि आप मेल कैसे सेंड कर सकते हो अटैचमेंट के साथ भी, और सिंपल नॉर्मल है कि अगर ईमेल आपको सेंड करना है तो आप वो कैसे सेंड कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिलेनियम का। ओके, मैं आपको एक छोटी सी मॉड्यूल एप्लीकेशन कोई सी भी, लाइक या तो अपना क्रोम हो गया या फिर कोई सी भी वेबसाइट आपको ऑटोमेट करके दिखाऊंगा। ओके, मतलब आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा कि हाँ ये सारी चीजें भी पाइथन से पॉसिबल है। जितना आप पढ़ रहे हो वो तो एक लैंग्वेज है। ओके, और लैंग्वेज इज लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो काम होता है वो वही करती है, ठीक है। बट व्हाट इज अबाउट टेक्नोलॉजीज, आप क्या क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर। आप लोगों को प्रोजेक्ट में जीयूआई, फ्रंट एंड बैक एंड, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ओके, आप वेब स्क्रैपिंग पे भी चीजें बना सकते हो। नॉट इवन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस तो है ही है बात की बात, उससे तो बनेगा ही जो बनेगा। बट उसके और पाइथन के बीच में भी काफी कुछ ऐसा है ना जिससे आप काफी कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ओके, तो मैं आज आपको वही ब्रीफ करूंगा कि आप वो सारी की सारी चीजें कैसे करोगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो कैसे कवर करेंगे हम। तो फर्स्ट वी डन विद सॉकेट प्रोग्रामिंग। ओके, या काइंड ऑफ नेटवर्किंग। ओके, नॉट जस्ट नॉट राउटर्स एंड स्विचेस, वो तो अलग पार्ट हो गया। सॉकेट प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि लाइक आपके जो हमारे लैपटॉप में सॉकेट्स होते हैं, आपके पोर्ट होते हैं, उनका यूज आप कैसे करते हो। ओके, किस वेबसाइट को कौन सा पोर्ट देना है, आपकी अपनी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है उसे किस पोर्ट पे चलाना है, इस तरीके से। आप अगर आपको राउटर और स्विचेस पे भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है अभी। हाँ हाँ, एचटीटीपी पोर्ट वाले, यस। ओके, तो हम एचटीटीपी, एफटीपी ये सारे के सारे पढ़ेंगे। ओके, वो पढ़ने के बाद देन वी मूव टुवर्ड्स सिलेनियम। ओके, सिलेनियम आप लोगों को में से कुछ को पता होगा, ऑटोमेशन के काम आता है। जावा में भी चल सकता है, पाइथन में भी चल सकता है। जावा पे इसका ज्यादा स्कोप था अभी तक। सिलेनियम भी जावा वेब ऑटोमेशन टेस्टिंग, जितने भी टेस्टर्स थे सब इसी पे जाते थे। ओके, बट अब ये चीजें पाइथन पे डिप्लॉय हो रही है। जो आपका सिलेनियम है वो फिजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है पाइथन को भी। तो मैं आपको सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा कि आप एक वेब स्क्रैप कैसे कर सकते हो डेटा किसी भी वेबसाइट का। ओके, स्क्रिप्ट होती है गाइस, ये स्क्रिप्ट चलाने पे कि बस आप एक स्क्रिप्ट कैसे चला सकते हो। लाइक आज की डेट में जितने भी हैक आ रहे हैं, लाइक बड़े बड़े गेम्स है, लाइक आपका पबजी है, ओके, या GTA 5 है तो उनके जो भी हैक मोड्स आते हैं वो किसमें ऑलमोस्ट पाइथन पे कोटेड है। क्यों है? क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट लिखना बहुत ईजी है। आप पाइथन में नॉर्मल, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो। गॉट इट। तो गाइस टाइम का मैं बताना काफी कुछ है, तो देखो जहां समझ में ना आए वहां बताना, और वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, कम और अपलोड कर देना। यस, कुछ चीजें ऐसी होगी कि मैं आपको बता दूंगा कि चल होगा कैसे, बट डिप्लॉयमेंट यहाँ से नहीं दिखा पाऊंगा मैं। ओके, मैं बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप उसे यूज कैसे करना है, तो आप लोग उसे करके देख लेना। तो ट्राई तो ये करो कि लैपटॉप ओपन करके रखो सामने, कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, आप लोग करोगे। ओके, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करके आ जाओ। Sorry. Okay. So guys, आप में से कुछ लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी होगी। नेटवर्किंग पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, बट आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ओके, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एफटीपी सर्वर? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, क्या बोल रहा हूँ? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। गाइस फोकस करना, जितने भी हो सारे के सारे जो भी डाउट को यहीं क्लियर करना, बाद में परेशान मत करना, क्योंकि यहाँ पर जितना अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा वो मैसेज वगैरह में नहीं बता पाऊंगा उतना अच्छे से एक्सप्लेन करके। ओके, तो बेटर टू क्लियर योर डाउट। आज कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेशन ले लेंगे, बट बता देना यहीं पर ही। ओके, सो गाइस आज पहले हम देखेंगे एफटीपी बनाना। व्हाट? एफटीपी व्हिच इज स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके गाइस, एक प्रोटोकॉल होता है जैसे कि आपका एचटीटीपी होता है। ओके, एचटीटीपी होता है, एसएमटीपी होता है, एमआईएमई होता है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स है जो कि यूज होते हैं आपके नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। ओके, इसी तरीके से एक एफटीपी भी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? सिंपल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब सपोज करो आपके डेटाबेस पे, ओके, ये रहा आपका एक डेटाबेस, एज्यूम इट दिस इज योर डेटाबेस। इस डेटाबेस से इस यूजर को
एक मूवी डाउनलोड करनी है। क्या करनी है? एक मूवी डाउनलोड करनी है। यहाँ पर मूवी पड़ी हुई है, यह है डीबी, यह है यूजर। गाइस इससे यहाँ से मूवी डाउनलोड करनी है। तो आप लोगों ने भी काफी आज के डेट में मूवीज डाउनलोड करनी होगी, तो कैसे करते हो गाइस? बेसिकली आप लोग अगर कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो कैसे करोगे? जस्ट टेल मी, क्या करते हो? एक वेबसाइट पे जाते हो, एक लिंक लिखते हो, ठीक है, वहां से जो भी होता है, फिर आप एक लिंक पे क्लिक करते हो, आपकी मूवी डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाती है, आपकी वीडियो या फिर एक फाइल कुछ भी, है ना। बट गाइस आपने कभी किसी से डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करा है, मतलब विदाउट एनी वेबसाइट डायरेक्टली? पता है किसी को कुछ? किसी ने पेरेंट डायरेक्टरी यूज करी है डाउनलोडिंग के लिए? इंडेक्स ऑफ का यूज करा है कभी? एनीवन? नो आइडिया? किसी ने नहीं करा? कोई तो यार, मतलब मूवी कहाँ से डाउनलोड करते हो? अच्छा, वेबसाइट है बहुत। टॉरेंट, टेलीग्राम, क्या बात है। ये जो टॉरेंट है, टेलीग्राम है, इनका जो बैकएंड है ना, मैं वहां से बात कर रहा हूँ। मतलब सुना है ना कि एक छोटी छोटी कंपनीज है, पीछे एक पेरेंट बैठी हुई है, तो पेरेंट छोटी छोटी हैंडल कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ऑल दैट स्मॉल स्मॉल पार्ट, आप पेरेंट से ही जाके बात कर सकते हो। ओके, तो एग्जैक्टली जिसने यूज करा उसे पता होगा। सो दिस इज माय ब्राउजर। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूँ, देखो एक सेकंड, यहाँ रुको पहले टाइप कर लूँ। इंडेक्स ऑफ हॉलीवुड मूवीज। ओके, सो गाइस मैंने सिंपल सर्च करा इंडेक्स ऑफ हॉलीवुड मूवीज। मैं पहले वाले पे, पहले लिंक पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो गाइस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज योर मूवीज। ओके, ये जितनी भी हॉलीवुड मूवीज है सबका मुझे क्या मिल गया है? एक इंडेक्स पोर्शन। मतलब कि अब मुझे क्या मिला है? ये सिंपल एक फाइल ट्रांसफर सर्वर, ठीक है। उस सर्वर पे देख रहे हैं ना, ये आपको आईपी दिख रहा है यहाँ पर एक। अब क्या होता है, किसी आईपी को बाइंड करके किसके साथ बाइंड कर दिया जाता है? एक होस्ट डोमेन नेम के साथ। सुना होगा आपने, एक डोमेन नेम होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, बट उससे डोमेन नेम के साथ बाइंड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आईपी को आप याद नहीं रख सकते हो। लाइक अगर मैं बोलूँ यार मेरी वेबसाइट है 189.368.42.1 और पोर्ट नंबर है उसका 356, तो अब आप लोगों को मैंने बोल दिया, आप लोगों को याद नहीं होगा मैंने क्या बोला। बट अगर मैं बोलूँ नाउ माय वेबसाइट इज www.askitcloud.com, तो ये नाम आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने बताया था AskitCloud इज द वेबसाइट। तो AskitCloud इज माय डोमेन नेम, AskitCloud इज माय डोमेन नेम। तो क्या होता है, हर एक वेबसाइट के साथ एक डोमेन नेम बाइंड होता है, डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, उसकी हेल्प से हमारे लिए क्या हो जाता है कि चीजों को याद रखना इजी हो जाता है बेसिकली। तो वही चीज है। अब मैंने क्या करा, ये क्या है, डायरेक्ट मुझे किसका आईपी मिला? एक डेटाबेस का जो सर्वर में डिप्लॉय हो रखा है, ठीक है। अब ये लोकल, इनने क्या कर रखा है, इस आईपी को ग्लोबल कर रखा है, खरीद रखा है ये आईपी का। ओके, तो काफी कॉस्टली मिलती है आईपी एड्रेसेस। ओके, तो इसने इस आईपी को खरीद रखा है। अब मैंने क्या करा, डायरेक्टली यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी इंडेक्स ऑफ, और मैंने डायरेक्टली, अब मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, लाइक मैंने इस पे क्लिक करा, देखो, एंड क्लिक अगेन, देखो मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगा, सो दिस इज माय डाउनलोडिंग पार्ट। ओके, गॉट इट। तो ये देखोगे तो डाउनलोड भी हो रहा है, हो भी जाएगा। अभी मैं कैंसिल कर, मैंने ऊपर देख लिया। तो देखो तुरंत मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल एक या दो क्लिक में मेरा मूवी एंड ऑल डाउनलोड। ओके गाइस, सो मैंने क्या करा, बेसिकली एक रिक्वेस्ट बनाई, उस रिक्वेस्ट से डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर दिया है। ओके, अब यही चीज आप लोग क्रिएट करोगे गाइस। आप लोग को क्या क्रिएट करना है? आप लोग को ये क्रिएट करना है, इंडेक्स ऑफ, ओके, चलो यही ले लेते हैं हॉलीवुड मूवीज। तो A to Z लाइब्रेरी पे देख लेते हैं, ये भी काफी ठीक ठाक ही है। ओके, तो अगर ये यहाँ पर देखोगे तो नेम वाइज A से Z तक आपको सारी वेबसाइट, ये ओके, तो ये देखो ये है पेरेंट डायरेक्टरी लिखी हुई है ना, तो आप यहाँ से कोई सी भी मूवी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको मैं ये क्रिएट करना सिखाऊंगा कि ये जो दिख रहा है ना आपको पूरा का पूरा फाइल ट्रांसफर, बट इसकी एक लिमिटेशन होगी, वो भी तब तक के लिए जब तक आपके पास एक डायनेमिक आईपी नहीं आ जाता है, ठीक है। अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद के डिप्लॉय कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने गूगल ड्राइव से बाइंड कर दो, बट उसमें स्पेस काफी ज्यादा ले लेता है।
आपको अपना लैपटॉप हमेशा जिंदगी भर के ऑन रखना पड़ेगा ताकि लोग डाउनलोड कर सके। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास डेटाबेस तो है नहीं, इनके पास तो सर्वर पे डेटाबेस है, तो सर्वर पे डेटाबेस को क्या करेंगे, उस डेटाबेस में उन्होंने सारी की सारी मूवी अपलोड कर दी, ठीक है। फिर उस डेटाबेस का एक आईपी एड्रेस बनाया और आईपी एड्रेस आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आप लोग एक्सेस कर रहे हो। बट मेरे पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे करोगे ये, ठीक है। रिसोर्सेज नहीं है तो क्या, हम क्या करेंगे, मैनुअल पार्ट्स को अपने रिसोर्सेज बनाएंगे। लाइक मैं क्या करूंगा, अपनी हार्ड डिस्क में, क्या जो मेरी हार्ड डिस्क है, लाइक दिस इज माय डेटाबेस, अब मैं क्या करूंगा, अपनी हार्ड डिस्क में जो भी एक फोल्डर होगा ना, उसे एज अ डेटाबेस ट्रीट कराऊंगा। ओके, मैं ट्रीट कराऊंगा, बाकी सर्वर पे चीजें अलग होती है। आप कनेक्शन ऐसे ही बनाओगे जैसे मैं बता रहा हूँ सर्वर पे, बट अभी आप ऐसे समझ के चलो कि जो आपका हार्ड डिस्क है वो क्या है, डेटाबेस है। क्या है, डेटाबेस है। मैं आपके हार्ड डिस्क को एज अ डेटाबेस ट्रीट करूंगा। गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड सर्वर, टेल मी। अगर कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड से है, लाइक जतिन राउटर एंड ऑल पूछ रहा था, तो मैं ये पूछूंगा बस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड डेटाबेस, टेल मी। एक रिलेवेंट आंसर, इसे क्लोज कर देते हैं। नॉट डीएनएस, सर्वर एंड डेटाबेस। डीएनएस तो कुछ और हो गया। डीएनएस इज डिफरेंट थिंग यार। ले सकते हैं एग्जैक्टली, नीरज यू आर राइट। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क से तुम्हारा, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता। ओके ठीक है। अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ गाइस, समझना अच्छे से जो भी बोल रहा हूँ, फोकस ऑन माय वर्ड्स। ओके, सही बोल रहे हो नीरज, यू आर राइट। ओके, बट ये हार्ड डिस्क वाला, हार्ड ड्राइव वाला पार्ट गलत है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक से ज्यादा हार्ड डिस्क है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सर्वर क्या होता है, अगर आपके पास आपकी हार्ड डिस्क है, ओके, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके चल रहे हो, सो दिस इज योर डेटाबेस, ठीक है। क्या है वो, एक डेटा बेस है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, क्यों, क्योंकि आप उसमें डेटा शेयर कैसे कर सकते हो, सिंपल एक नॉर्मल डेटा केबल लगा के या फिर जैसे भी आप एक लगा के शेयर कर सकते हो। बट कोई रिक्वेस्ट तो प्रोसेस नहीं कर सकते हो ना, कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी हो वो आपको डेटा सेंड कर रहा है, नहीं, इस तरीके की प्रोसेस नहीं होती है। तो आपका जो सर्वर होता है, जब डेटाबेस प्लस नेटवर्क, क्या, डेटाबेस प्लस नेटवर्क, ये दो चीजें एक साथ मिलती है, और जो क्लाइंट की क्वेरी आ रही है, ठीक है ना, उसे प्रोसेस करती है और उससे रिलेवेंट आउटपुट प्रोवाइड कराती है, वो पूरा का पूरा क्या कहलाया जाता है, सर्वर कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, सर्वर कहलाया जाता है। एग्जैक्टली, वी कैन क्रिएट मैनी डेटाबेस इनसाइड द सर्वर। मतलब मेरे पास 4-5 डेटाबेस है, मैं एक ही सर्वर से उसे हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ से एक क्वेरी आई है वो इस डेटाबेस के लिए, फिर एक क्वेरी आई है वो इस वाले डेटाबेस के लिए, फिर एक क्वेरी आई है वो इस वाले, तो उससे मैटर नहीं करता, एक नेटवर्क चाहिए और एक डेटाबेस चाहिए, ताकि नेटवर्क क्वेरी आपकी रिक्वेस्ट हैंडल कर सके। भाई आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे लिख रहे हो गूगल या facebook.com, तो गूगल या facebook.com जो भी है वो क्या कर रहा है, वो एक क्वेरी तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, नेटवर्क के पास जाएगी, नेटवर्क डिकोड करेगा उसे, वो फिर उसे डेटाबेस के पास भेजेगा कि भाई यूजर ने ये चीज मांगी है और इस चीज को तू प्रोसेस कर, फिर दे। फिर ये उसे प्रोसेस करके डेटा पैकेट्स में उसे रिटर्न कराया। गाइस अब यहाँ से अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी ना, तो आपको दो चीजें आती है सामने, एक होता है कनेक्शन लेस, ठीक है, और एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, पता है किसी ने नाम सुना है इसका, कि कनेक्शन लेस क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, ये नेटवर्क का पार्ट है थोड़ा सा। ओके, तो कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका कनेक्शन बनता तो है, क्या, डोंट कॉल मी मैम, ओके, हमारे मैम ने नेटवर्किंग पढ़ाई होगी तो तुम मुझे मैम बोलोगे हैं। सो गाइस ओके देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके पास कनेक्शन लेस है, तो कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है, लाइक हमारे पास कुछ सिलेक्टेड बैंडविड्थ होती है, इट्स ओके, ओके, तो हमारे पास क्या होता है
कुछ सेलेक्टिव बैंडविड्थ होती है, मतलब कि मेरे पास ये एक क्लस्टर है, नेटवर्क का हम सेलो क्लस्टर्स में बांटते हैं, ठीक है। तो इस रीजन के पास ये एक क्लस्टर है, तो ये क्लस्टर के पास हमारे पास 100 बैंडविड्थ है। तो 100 जो बैंडविड्थ है, अब भाई एक यूजर है, ठीक है, एक बैंडविड्थ को एक यूजर एक टाइम पे यूज करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक सर्कल में मेरे पास 100 यूजर है, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, 2 अप्रोच बनाए, एक का नाम रखा कनेक्शन लेस और एक का नाम रखा कनेक्शन ओरिएंटेड। बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, लाइफ टाइम याद रहेगा आप लोगों को। क्या कनेक्शन लेस का मतलब क्या है, एक बार कनेक्शन बना, मतलब मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे एक मूवी डाउनलोड करनी है, इनने मेरा आईपी एड्रेस लिया, ठीक है, डेटाबेस ने कि भाई इस आईपी एड्रेस से एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, और ये बैंडविड्थ का यूज कर रहा था मैंने यहाँ से इसे रिक्वेस्ट कर दी कि भाई मुझे मूवी डाउनलोड करनी है, मैंने मूवी डाउनलोड पे लगा दी। अब वो क्या करेगा, उसने मेरा आईपी एड्रेस लेके और इस बैंडविड्थ को फ्री कर दिया, और यहाँ से डेटा पैकेट्स, आपको पता है डेटा किस में आता है, डेटा पैकेट्स में आता है। तो उन्हें क्या करा, डेटा पैकेट्स को डिवाइड करा और मुझे भेजना स्टार्ट करा विद द हेल्प ऑफ माय आईपी एड्रेस। जो भी बैंडविड्थ जैसे मिल रही है मुझे रैंडमली भेज रहा है, ठीक है, गॉट इट। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ चाहिए ही चाहिए, ये बिजी रख रहा है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, कनेक्शन लेस। यानी कि जो भी हम डेटा यूज करते हैं या फिर जो भी हम अपना मूवी डाउनलोड करते हैं, जो भी हमारा डेटा का काम है, मैसेज सेंडिंग एंड ऑल, तो वो किसके बेसिस पे चल रहा है, कनेक्शन लेस सर्विसेज के। तो क्या हो रहा है, इससे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रीयूज हो रही है बार बार। तो इसीलिए अगर आपके पास 100 फ्रीक्वेंसी भी है ना, तो 2000 यूजर उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसने रिक्वेस्ट करी, आपका कनेक्शन बनना, इसने डेटा एक्सेस कर लिया और फिर फ्री कर दी, तो आप फिर कोई और यूजर यूज कर लेगा उसे। तो ये क्या हो गया आपके पास, कनेक्शन लेस, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड होती है आपकी कॉल सिस्टम। क्या कॉल, जब आप कॉल करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, एक पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी तब तक चाहिए होती है जब तक आप कॉल पे बात कर रहे हो। तो कॉल इज योर कनेक्शन ओरिएंटेड पार्ट, गॉट इट, समझ में आया गाइस। तो डेटा पैकेट्स एंड डेटा का जो भी पार्ट है किस पे चलेगा, कनेक्शन लेस पे चलता है मोस्ट प्रोबेबली, और ये आपका किस पे चलता है, कनेक्शन कॉल एंड ऑल कलेक्शन, तो कनेक्शन ओरिएंटेड पे। ओके गाइस, समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। नेटवर्किंग का पार्ट है गाइस, आगे चलोगे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए सब चीजों की। ओके, अब पहली बात तो इतना बताने का मोटिव क्या था मेरा, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम बनाएंगे। क्या, ध्यान देना जो भी बोल रहा हूँ, ओके। रितेश देखो क्या है, बेसिकली नेटवर्किंग में क्या है, डेटाबेस है, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूजर को क्या चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए। टावर खड़ा करना भूल गया मैं, टावर खड़ा करना, ये रहा टावर, ठीक है। तो यूजर ने इससे रिक्वेस्ट भेजी और इसने डेटाबेस पे भेजी। सर्वर तब कहलाता है जब, अभी तो डेटाबेस था नॉर्मली, बट सर्वर ये तब बनेगा जब आपका ये डेटाबेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, तो दैट इज योर डेटाबेस। सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ मैं आपको बस, ठीक है, गॉट इट। ओके, तब ये क्या बनेगा, आपका एक सर्वर। तो क्या हुआ, यूजर ने एक रिक्वेस्ट करी, आपने एक मूवी डाउनलोड करनी है, आपने इसे रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे एक मूवी डाउनलोड करनी है, तो ये क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को जो कि आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट है उसे डेटाबेस पे ऑपरेट कराएगा, ठीक है। आपको सिलेक्टेड जो भी मूवी चाहिए होगी सर्च करके आपको देगा डेटाबेस में कि हाँ भाई ये लो, सेंड करेगा। तो सेंड करने वाला पार्ट कौन कर रहा है, डेटाबेस पे कर नहीं रहा, कौन कर रहा है, नेटवर्क का कर रहा है, ओके। तो अब क्या बात है कि इसमें भी नेटवर्क के जो कनेक्शन बनते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कनेक्शन लेस और एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन लेस का मतलब है कि जिसमें कनेक्शन टूट जाता है, लेस हो जाता है। तो क्या हुआ, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट यहाँ पर गई, ठीक है, इसे पता चल गया कि आपका आईपी एड्रेस ये था और इस आईपी एड्रेस से ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। तो अब वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस कराएगा, जो भी आपकी डिमांड है वो आपको प्रोवाइड कराता रहेगा बाद में, या जब भी वो कराएगा, ठीक है। बट उसे कनेक्शन लेस मतलब सॉरी कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब एक प्रॉपर कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि आपको उसे कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी उसे। वो चाहे तो उसे ब्रेक भी कर सकता है, आपको आपका डेटा मिलता रहेगा, मतलब एक फ्रीक्वेंसी को वो फ्री कर देगा। बट जब आप कॉल करोगे तो दिस इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड पार्ट, व्हाट, कनेक्शन ओरिएंटेड पार्ट, ओके। तो कॉल के लिए क्या चाहिए, आपको एक फ्रीक्वेंसी का यूज चाहिए चाहिए, मतलब अगर वो फ्रीक्वेंसी टूटी तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट। कभी भी देखो आपको कभी कभी बोलता है कि देयर इज अ नेटवर्क कंजेशन इन योर, तो कॉल में लगती तो कंजेशन का मैं वो आईवीआर बोल रहा होता है कि नेटवर्क बहुत कंजेस्टेड है और अब हमारे सारे के सारे लाइनें व्यस्त है। तो सारी लाइनें व्यस्त होने का मतलब ही यही होता है कि उसके पास कोई फ्रीक्वेंसी फ्री नहीं है। समझ में आया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो सिस्टम क्रिएट करूंगा वो ये क्रिएट करूंगा, ना तो मेरे पास आईपी एड्रेस है, पहली चीज रिसोर्सेज की कमी देखो ना मेरे पास कोई नेटवर्क है, ना मेरे पास कोई डेटाबेस है। तो मैं कैसे बनाऊंगा एक एफटीपी सर्वर, एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर कैसे बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल, दिस इज माय हार्ड डिस्क, ओके। ये क्या है, मेरी हार्ड डिस्क है, इसे मैं ट्रीट करूंगा एज अ डेटाबेस। क्या ट्रीट करूंगा, एज अ
डेटाबेस प्लस मुझे तो सर्वर बनाना है, फिर मुझे एक नेटवर्क लगाना पड़ेगा। तो नेटवर्क में क्या है, मेरे लैपटॉप में एक और फिजिबिलिटी है। किस चीज की फिजिबिलिटी आप लोगों को भी पता है, वो क्या है ये नेटवर्क टावर है। तो आपके लैपटॉप में एक नेटवर्क कार्ड है, क्या है, नेटवर्क कार्ड। उस नेटवर्क कार्ड को मैं ट्रीट करूंगा एज अ नेटवर्क, तो ये बन जाएगा मेरा सर्वर। ठीक है, अभी नेटवर्क कार्ड का यूज कैसे करूंगा, तो आप क्या करोगे, सिंपली कुछ भी, अभी तो मैं अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हूँ। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक दिस इज योर लैपटॉप, ये लैपटॉप के अंदर ही तो है ना, ये भी है ये भी है, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका अगर ये आपका एक लैपटॉप है, ठीक है, तो इसको नेटवर्क कार्ड को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको किसी भी एक हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, एक एक्सटर्नल सोर्स का हॉटस्पॉट ले लिया। ठीक है, सपोज करो ये रहा जो है आपका मोबाइल, या जो भी आप लोगे मोबाइल ले लो, या फिर आपका राउटर है घर पे तो राउटर ले लो। तो इस मोबाइल से आपने क्या करा, इसे कनेक्ट करके एक्टिव कर दिया। अब देखो ये मोबाइल का क्या था, राउटर था, या फिर ये जो भी था नेटवर्क था, तो इसने इसे एक्टिव करा, मतलब आपने इससे कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप के नेटवर्क कार्ड से। ठीक है, इसका कनेक्शन इससे मैं कैसे बनेगा ये भी बता दूंगा। आपने भी इसे एक्टिवेट करा। ठीक है, अब ये आपका यूजर है, ये क्या है, आपका यूजर है। अब यूजर के पास दो फिजिबिलिटी है, क्या क्या, अगर वो मोबाइल के हॉटस्पॉट से, क्योंकि आपके पास डायनेमिक आईपी नहीं है, तो अगर वो मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट होता है, अगर आप मोबाइल से, इसके पास भी एक मोबाइल है ये रहा, या फिर इसके पास भी एक लैपटॉप है, ठीक है, तो क्या करेगा, कनेक्शन क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा, अपने मोबाइल से या तो इसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, या तो अपने लैपटॉप से इसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाए, गॉट इट, या फिर अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के हॉटस्पॉट से अपने नेटवर्क कार्ड से कनेक्ट हो जाए, मतलब कि लैपटॉप के हॉटस्पॉट से अगर वो बन सकता है तो बन सकता है। आज के डेट में विंडो 10 में तो बन जाता है। ओके, तो यूजर इससे भी कनेक्ट हो सकता है, इससे भी कनेक्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेगा, यूजर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे क्या करना है, इसका डेटा एक्सेस करना है, यहाँ पे आपकी मूवीज पड़ी हुई है, ठीक है, बट कैसे एक्सेस करेगा, कनेक्ट तो वो हो गया, आपने हॉटस्पॉट तो कनेक्ट कर लिया, बट ऐसी क्या चीज वो एंटर करेगा जो कि आपका इसके साथ कनेक्शन बन जाए। सो गाइस जस्ट टेल मी क्या चीज एंटर करते हो आप, अगर कोई वेबसाइट है, या फिर अगर आप एक नॉर्मल कोई, अभी मैंने फाइल ट्रांसफर वो फाइल डेटाबेस एक्सेस करके दिखाया था, तो मैंने क्या टाइप करा था, मैंने एक आईपी एड्रेस टाइप करा था, है ना। तो आईपी एड्रेस है आपके पास कि नहीं है, तो वो क्या करेगा, जब हॉटस्पॉट से कनेक्ट होगा तो वो आपके लैपटॉप का जो डायनेमिक आईपी है, क्या है, डायनेमिक आईपी, हर लैपटॉप का, हर मशीन का, सॉरी, एक स्टैटिक आईपी होता है और एक डायनेमिक आईपी होती है, दो चीज होती है। डायनेमिक तब मिलती है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, तो वो क्या करता है, हर बार आपकी आईपी चेंज होती है, तो दिस इज डायनेमिक आईपी, और एक सिस्टम की स्टैटिक आईपी होती है। ओके, तो आप उस आईपी को पहले निकालोगे अपने लैपटॉप की कि वो आईपी कैसे गेट करनी है। तो आईपी गेट करने के बाद आप उस आईपी को यहाँ एंटर करोगे। आईपी को एंटर करने के बाद जैसे आपने उस आईपी को एंटर करा, ओके करा, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, इसके पास, ठीक है, वो देखेगा कि अरे यार ये तो मेरे ही नेटवर्क की आईपी है। ओके, फिर वो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो पूरा का पूरा फाइल ट्रांसफर का सर्वर आपको दे देगा। अब वो क्यों देगा, उसकी मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। गाइस कनेक्शन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। मेन है कनेक्शन समझना, कनेक्शन समझ में आ गया, बाकी तो बहुत इजी है। डन और नॉट। वैसे किसी को कनेक्शन में इशू है, ये रहा मेरा हार्ड डिस्क, ये रहा मेरा नेटवर्क कार्ड, ये बन गया मेरा सर्वर, ठीक है। मैंने मोबाइल के हॉटस्पॉट से क्या करा, इसे एक्टिवेट करा, मतलब कि मैं इस नेटवर्क कार्ड को, भाई कहाँ से आएगा इसमें, जो भी पावर आएगी, जो भी आएगी वो कहाँ से आएगी, नेटवर्क का पार्ट, तो ये मैंने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से प्रोवाइड करा दिया। आप इंटरनेट ऑफ भी कर सकते हो, इसका ऑन भी कर सकते हो, मतलब ये क्या है, मेन टावर है। ओके, जो कि क्या करेगा, यूजर को और आपके सर्वर को कनेक्ट करेगा। ये पोर्शन पूरा सर्वर पे डिप्लॉयमेंट है, ये पोर्शन पूरा क्लाइंट साइड का है। ओके, तो क्लाइंट इसे रिक्वेस्ट करेगा और ये आपके सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। गाइस गॉट इट और नॉट, टेल मी फास्ट। हाँ गाइस, अब भी आपका ये स्टैटिक है, आपके पास कोई डायनामिक रिसोर्स नहीं, आपको सीखने से मतलब है, तो पैसे तो खर्च करेंगे नहीं हम, तो सेम नेटवर्क पे चलेगा। हाँ, ये है कि उस रेंज में जितने भी यूजर बैठे हैं वो सारा उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि मैं आपको वायरलेस डेटा शेयरिंग सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहा हूँ एक तरीके से, ये समझ लो। व्हाट इट, समझ में आया कि नहीं आया? कूल, ओके, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले क्या है, मेरे पास बहुत इजी स्क्रिप्ट है, बहुत छोटी सी स्क्रिप्ट है। मैं दिखाता हूँ। तो देखो, फ्रॉम, बस थोड़ी सी
ओके, ये लाइब्रेरी है। आपको अगर पहले स्क्रिप्ट रन कराना है, उसके बाद वो बोलेगा नो मॉड्यूल फाउंड। अगर ऐसा कुछ चाहता है तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना बाद में। तो पहली क्या है, py-ftpd lib, ये लाइब्रेरी है डॉट ऑथोराइजर। ओके, इंपोर्ट py-ftpd lib डॉट ऑथराइजर, इंपोर्ट डमी ऑथराइजर चाहिए मुझे, डमी डमी डमी। एक सेकंड गाइस, स्क्रिप्ट भूल चुका हूँ मैं। ऑथराइजर py-ftpd lib dot ऑथराइजर्स इंपोर्ट डमी ऑथराइजर्स। चलो लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या करा मैंने, कुछ लाइब्रेरीज में इंपोर्ट बनाऊंगा जो मेरी हेल्प करेगी, मुझे पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। py-ftpd lib अगेन डॉट एक हैंडलर चाहिए py-ftpd lib डॉट हैंडलर। ओके, हैंडलर्स में से किसे इंपोर्ट करना है मुझे, इंपोर्ट। ये सारा काम आपको पाइथन लाइब्रेरीज कर देंगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं इसके पास, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज। हैंडलर का मतलब क्या है, जो कि क्लाइंट को हैंडल करेगा। आफ्टर दैट फ्रॉम py-ftpd lib ओके डॉट सर्वर। ओके, सर्वर्स में से मैंने किसे इंपोर्ट करा है, बहुत सारे सर्वर होते हैं। अभी के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, एफटीपी सर्वर, एफटीपी सर्वर। ओके, इतना कोड एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो मेरी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं, कोई एरर नहीं आया। अगर आप लोगों में एरर आता है तो आपको क्या क्या इंस्टॉल करनी पड़ेगी, py-ftpd lib। गॉट इट, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये अभी इंपोर्ट कराई है, मैं इसे कॉल कराता हूँ। मैंने लिखा एक वेरिएबल ऑथराइजर इक्वल्स टू में डमी ऑथराइजर, ऑथराइजर इक्वल्स टू में डमी ऑथराइजर। ओके, फिर देखो, अब मैंने इसे कॉल करा लिया, मतलब डमी ऑथराइजर को जो कि इंपोर्ट कराया था, मैंने यहाँ कॉल कराया इस फंक्शन को। ठीक है, मतलब इस नाम की एक फाइल होगी, उसमें एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को मैंने कॉल करा लिया। अब मैं इसे यूज करूंगा किसके साथ, एक यूजर के साथ। तो मैंने बोला ऑथराइजर, ओके, मतलब मैं एक सिर्फ अभी वो कोड लिख रहा हूँ जो कि क्या करेगा, मेरा एक कनेक्शन को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो मैंने बोला भाई सर्वर है तो सिक्योर होना चाहिए। मैंने बोला यूजर में जो उसका नाम होगा ना, यूजर का वो होगा निशान। क्या नाम होगा, निशान। ओके, प्लस जो पासवर्ड होगा वो होगा 1234, याद रखना गाइस। ओके, उसके बाद जो लोकेशन होगा, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरी आई ड्राइव में एक फोल्डर पड़ा हुआ, देखो मैं देख लेता हूँ। आई में पड़ा है so this is the location where my data is present, मतलब कि जहाँ पे मेरा डेटा प्रेजेंट है उसका लोकेशन पड़ा है। मुझे ये लोकेशन एक्सेस करना है। क्या करना है, लोकेशन को एक्सेस करना है। ये समझ लो मेरा डेटाबेस का पार्ट है, ठीक है ना, कि ये मेरा डेटाबेस का पोर्शन है। पूरी हार्ड डिस्क नहीं, मैं इतना पोर्शन, ये वाला फोल्डर एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, हॉलीवुड नाम का एक फोल्डर पड़ा है। प्लस गाइस जो मैं अब लिख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी है। एक सेकंड, ये सब है ना, ELRD ऑफ erase manipulate right, ठीक है, ओके, ठीक हो सकता।
सो गाइस दीज आर द परमिशंस, ये सारी की सारी क्या है, परमिशंस है कि आपने अपने सर्वर को, आप इसमें से कुछ भी दे सकते हो, सारी भी दे सकते हो। तो मैंने यूजर्स को सारी परमिशन दी है कि वो रीड भी कर सकता है, ठीक है, क्वेरी को राइट भी कर सकता है, डेटा को नहीं बोल रहा, क्वेरी को राइट भी कर सकता है, मैन्युअली मॉडिफाई भी कर सकता है, तो सारी की सारी क्या है, क्वेरीज है। गॉट इट। अब मुझे क्या करना है, जो भी ये यूजर बना है इसे एफटीपी के साथ बाइंड करना है। किसके साथ बाइंड करना है, एफटीपी के साथ। अभी मैं यूजर साइड का पार्ट बना रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, हैंडलर, हैंडलर तो यूजर साइड का पार्ट, तो मैंने अब इसमें किसे कॉल कराया, एफटीपी हैंडलर को, जिसको मैंने ऊपर इंपोर्ट कराया था। तो मैंने बोला एफटीपी हैंडलर आ जाओ, तो एफटीपी हैंडलर आ गया। अब मैं बस क्या करूंगा, इससे बाइंड करूंगा। तो मैंने बोला हैंडलर डॉट, किसके साथ बाइंड करना है, ऑथोराइजर के साथ। जब जो भी इसे ऑथोराइज करेगा, जो भी हैंडलर जो भी आएगा इसे ऑथोराइज करेगा, ठीक है, उससे ही क्या मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा। गॉट इट। तो मैंने ऑथोराइजर को दे दिया, हैंडलर डॉट ऑथोराइजर रिक्वेस्ट में सारा पोर्शन इसमें बाइंड कर दिया। ऑथोराइजर, ओके। तो मैंने क्या करा, ऑथोराइजर का जो भी डाटा था उसे देके यहाँ पर पास कर दिया। ओके, अब इतना कनेक्शन तो मेरा किसके साइड का बन गया, यूजर के साइड का। लिनक्स में देखो, अगर लिनक्स का पार्ट है तो लिनक्स में 777 तो नहीं, हाँ दे तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका ये पोर्ट पे चलता है, तो इसमें वैसा कोई इशू तो नहीं है। तो देखो मैंने क्या लिखा आगे, अब मैं क्या बना रहा हूँ, सर्वर बना रहा हूँ। तो मैंने क्लाइंट को तो कर दिया एक्सेस, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला एफटीपी सर्वर, ओके ओके, स्पेलिंग गलत हो गया फिर ऐसा नहीं। ऑथोराइजर, ओके ऑथोराइजर, ठीक है ना, ओके। तो देखो सर्वर में मैं क्या बोल रहा हूँ, एफटीपी सर्वर, बट सर्वर को बताना पड़ेगा ना भाई, आपको सर्वर बनाना है, बट कैसे बनाना है, ओके। तो यहाँ पे तो मुझे एक आईपी एड्रेस चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, पोर्ट नंबर, जिसपे ये क्या होगा, गाइस बाद में सही करेंगे, कोई इशू नहीं है, जो भी गलत है। अभी ये देखो, ठीक है, 1 2 3 8, मैंने एक यूजर, गाइस आप 1225 से लेके जितने भी आगे के पोर्ट होते हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं, पता ना आपका हर एक पार्ट एक पोर्ट पे यूज होता है। लाइक आप जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हो वो एक पोर्ट नंबर के साथ चलती है आपके लैपटॉप में। तो मैंने इसे बोला कि जो ये मेरा सर्वर होगा वो इस पोर्ट नंबर के साथ चलेगा। 1225 के आगे का आप कोई सा भी पोर्ट दे सकते हो, ठीक है, वो सारे यूजर डिफाइंड हो सकते हैं, लाइक 1237 1236 1235 कुछ भी दे दो, ठीक है, गॉट इट। तो गाइस क्या है बेसिकली, अब मैंने क्या बोला कि भाई जो भी मेरा आएगा वो क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस के साथ और इसके इस आईपी एड्रेस के साथ और इसके पोर्ट के साथ हैंडलर को एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही एक्टिवेट होगा क्या होगा, जो भी मेरा सर्वर था ना, सर्वर क्या करेगा, डॉट सर्व फॉरएवर फंक्शन है, सिंपल इंटीग्रेटेड फंक्शन, क्या, सर्वर डॉट सर्व अंडरस्कोर फॉरएवर। बस मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कराता हूँ, क्या बोल रहा है, ओके गाइस सेशन खत्म होने वाला है, तो मैं ये कर दो। क्या बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू फाइंड योर आईपी एड्रेस, ओके, आपको ये पता लगाना है कि भाई आपको आईपी एड्रेस कौन सा चाहिए। तो आप क्या करोगे, आईपी एड्रेस निकालने के लिए आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑन, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑन, आई प्रेस एंटर, एक सेकंड, हाँ। सो जैसे मैंने एंटर प्रेस करा, मेरे पास इतना सारा डिटेल आ गया, ठीक है। गाइस पहली चीज तो ये, जब आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके रखोगे, लाइक अगर मैं दिखाऊं आपको कैसे यहाँ पर शो होगा, ठीक है, तो मैंने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा है। तो आप क्या करना, नेट ऑफ कर देना। अभी तो मुझे नेट का यूज, तो मैंने नेट ऑन कर रखा है। आप क्या करना, हॉटस्पॉट ऑन करना, नेट ऑफ कर देना, डेटा कनेक्शन ऑफ कर देना, तो आपको इतना सब कुछ नहीं मिलेगा, ओके। क्यों, क्योंकि आपको एक स्टैटिक नेटवर्क चाहिए, ठीक है ना, आपको जरूरी नहीं कि उसमें डेटा भी चाहिए। तो डेटा ऑफ कर देना,
सिर्फ हॉटस्पॉट ओपन करके नेटवर्क बनाना। ओके, तो आपको इसमें से कौन सा वाला निकालना है, लाइक इतना सारा आपके पास आया देखो, तो आप क्या करोगे, ये वाला आ गया, हाँ, वायरलेस लैन अडेप्टर वाईफाई का आईपी एड्रेस, ये रहा, ठीक है। तो इस आईपी एड्रेस को आप यूज करोगे, तो मैंने इसे उठाया, कॉपी करा, ओके, और कहाँ पर डालूंगा, यहाँ पर डालूंगा, ओके, व्हाट इट इज, और क्या पोर्ट है मेरा, 1238। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इससे एक सेकंड एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या बोल रहा है ये, सॉकेट में फोन फैमिली पोर्ट एफटीपी सर्वर, सॉकेट एड्रेस 529 नंबर 12 192.168.40.40 ओके, हैंडलर है मेरे पास, सर्वर डॉट सर्वर, सर्वर बाइंड, ठीक है, ये होस्ट पोर्ट फैमिली टाइप पोर्ट एंड फ्लैग, डब्ल्यू ऑथराइजर एफटीपी हैंडलर एफटीपी सर्वर, ऑथराइजर में डब्ल्यू ऑथराइजर ले लिया मैंने, सही है, ऐड यूजर वगैरह मैंने शान 24, यहाँ जाना है, परमिशंस ग्रांटेड, again I said handler equals to FTP handler dot authorizer ये डेटा कनेक्शन सर्वर पे होगा, FTP सर्वर handler, then server dot serve forever and this गाइस, आई थिंक आप लोगों को मिस्टेक दिखी होगी, गाइस यू गॉट इट, मिस्टेक क्या थी, एनीवन, एग्जैक्टली एक स्पेस ने इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो गाइस थोड़ा देख के करना है, स्क्रिप्टिंग की कोडिंग में यही चीजें थोड़ी सी दिक्कतें जाती है, ओके। एक स्पेस की वजह से वो आ रहा था कि लाइक क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस का साइज होता है, आपको पता होगा बिट्स में होता है, ओके, 64 बिट का अराउंड लाइक ऐसे होता है, मुझे याद नहीं है अभी, ओके। तो क्या होता है, आईपी एड्रेस का क्या होता है, साइज होता है, तो मैं भी जब स्पेस पास करा तो साइज से हट गया, तो इसीलिए अब देखो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, दिस इज माय सर्वर, ओके, ये क्या है, मेरा एक सर्वर है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक्सेस करने के लिए ट्राई करता हूँ कि भाई एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब मेरा जो फोन है, ठीक है, अगर मैं अपने फोन के हॉटस्पॉट से किसी और को कनेक्ट कर लूं, मतलब कि मैं ये कनेक्शन बनाऊं, जैसे कि अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, मैंने क्या करा है, ये क्रिएट कर लिया, ये बनाया अपने स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, नेटवर्क को अपने हॉटस्पॉट से मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, तो मेरा सर्वर बन गया, मतलब कि हार्ड डिस्क वाला पार्ट हो गया, इस पे एक स्क्रिप्ट रन हो गई है जो बता रही है कि भाई क्या है, सर्वर है, ओके। तो इतना बना लिया, अब मैंने क्या करा, आईपी एड्रेस नेटवर्क कार्ड के आईपी एड्रेस से बाइंड कर दिया, अब आईपी एड्रेस इसका डोमेन नेम की तरह काम करेगा, तो मैं क्या करूंगा, उस आईपी एड्रेस को और पोर्ट नंबर को यूजर को दे दूंगा, और यूजर क्या करेगा, उससे एक्सेस करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। बट यूजर को एक्सेस करने के लिए नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, इस वाले मेन नेटवर्क से कनेक्ट होगा जिससे मेरा सर्वर पर कनेक्ट है, ओके, क्योंकि मेरे पास अभी कोई डायनामिक रिसोर्स नहीं है, तो आप इस नेटवर्क से जितने भी यूजर कनेक्ट रखोगे ना, वो सारे के सारे के पास एक्सेस होगा कि वो क्या कर सकते हैं, इस डेटा को आराम से देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी है वो, ओके, तो एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैं एक यूजर हूँ, मैंने क्या करा, एक मोबाइल और कनेक्ट करा, मैं इस मोबाइल से एक्सेस करूंगा इसे, ओके, तो ट्राई करता हूँ, लेट मी, तो देखो एक सेकंड देखते हैं ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो सर्वर तो मेरा ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट का वेट कर रहा है, तो मैं
क्या था मेरा डोमेन नेम 43.40, सो हियर 43.40, ओके। और उसके बाद कोलन, मैं बता दूंगा आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है अभी, ओके। सो गाइस देखो यहाँ पे जैसे मैंने करा, ओके, एक यूजर आया है, वो मैं ही हूँ, मैंने अभी यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट दी है, ठीक है ना। तो अब मेरे यहाँ पर ये क्या डिमांड कर रहा है, एक आईपी एड्रेस का और एक एक यूजर नेम और पासवर्ड का। तो आपको पता है यूजर नेम और पासवर्ड क्या थे, यूजर नेम और पासवर्ड, टेल मी फास्ट। आपके सामने एंटर करा था, ये रहा, आपका आ गया निशांत, ओके, एंड पासवर्ड इज 1234। मैंने जैसे साइन इन करा, ठीक है, तो अब मुझे एक्सेस मिल चुका है मेरे सर्वर का। अब मुझे एक्सेस मिल चुका है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने एक्सेस दिया। गाइस देखो आप इससे यूजर का डेटा भी देख सकते हो। जो यूजर है, मेरा आईपी ये रहा जिससे मैंने अभी लॉगिन कर रखा है, मेरा पोर्ट नंबर ये था जो फ्री है, ठीक है। मैंने क्या करा, किस फोल्डर को एक्सेस करा अभी, ठीक है, हॉलीवुड को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और ये क्या है, कनेक्शन लेस है, देखो इसीलिए हर बार कनेक्शन बन रहा है और कनेक्शन क्लोज हो रहा है, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैंने क्या करा, मैंने एक मूवी पे क्लिक करा, लाइक आई हैव अ मूवी एक्वामैन, ठीक है। तो मैंने एक्वामैन पे क्लिक करा, तो देखो यहाँ पर उन्होंने शो कर दिया है, एक सेकंड, क्या बोल रहा है, नॉट अ डायरेक्टरी, ठीक है, ओके। तो मैं इसे डाउनलोड पे लगा देता हूँ, तो देखो मेरी मूवी डाउनलोड हो रही है, देखो दिख रहा है ना आपको, सी यूजर एक्वामैन दिस, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है मेरे मोबाइल में। तो मैंने अभी के लिए कैंसिल कर दिया। तो गाइस इस तरीके से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से भी समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको अपने ब्राउजर पे भी इसे एक्टिव करके दिखा सकता हूँ, ओके। देखो सपोज करो क्या है, अब मेरा ये ब्राउजर है लाइक दिस, ओके। अब सपोज करो बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट रन करा दिए मैंने, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो मुझे पता था कि भाई हाँ एक सर्वर है, उसका आईपी मुझे पता है। सपोज करो मैंने सर्वर किसी और लैपटॉप पे बना रखा और इसे उसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता था कि भाई मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, तो कैसे एक्सेस करूंगा, FTP कोलन, ठीक है, इस तरीके से, ओके, FTP कोलन, सॉरी ये वाले नहीं होते, ये वाले स्लैश होते हैं, ओके। और आईपी एड्रेस क्या था, 192.168, गाइस इसे नोट कर लो या देख लो, .43.40। ये तो क्या हो गया, आईपी एड्रेस मतलब डोमेन नेम, और पोर्ट नंबर क्या था 1238, ओके, गॉट इट। मेरा सर्वर रन कर रहा है, मैंने एंटर करा, अब देखते हैं एक्सेस होता है कि नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डेटा, हाँ देखो हो गया। अब क्या मांग रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम क्या था गाइस, निशान, आपको पता है, और पासवर्ड 1234, साइन इन। तो देखो अब जो भी मेरे हार्ड ड्राइव में, जो भी मेरे फोल्डर में मूवीज पड़ी है, वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट हो रही है, ओके। दिख रहा है आपको, ये सारी मूवीज है, लाइक मैंने इसमें क्लिक करा, ओके। तो इसमें फोल्डर के इंटरनल जो भी होगा मुझे सब मिल जाएगा, ओके। कैप्टन मार्वल मैंने क्लिक करा, ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, ओके, सो गाइस दिस, ये देखो, और ऐसा नहीं कि स्पीड बेकार आएगी, स्पीड भी काफी अच्छी आएगी। अगर आप लोगों को दिखा दूं तो मेरा डेटा उड़ जाएगा। तो देखो 13 MBPS की स्पीड आ रही है, तो मैं अभी के लिए पॉज कर देता हूँ, ओके। तो इतना इसका ट्रांसफर रेट है, तो आई होप इतना तो इनफ होता है। 14 मेगाबाइट है, इट्स नॉट वेट, ओके। तो इस लेवल पे 1 GB की मूवी में मुझे हार्डली कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा डाउनलोड करने में। अभी अभी में देखो 168 MB इन्होंने डाउनलोड कर दिया इतनी देर में। सो देखो ये इसका एक्यूरेसी है, स्पीड है, डेटा शेयरिंग कितना, और एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज योर वायरलेस सिस्टम टू शेयरिंग डेटा, ओके। अब मैं चाहूँ तो जितने लैपटॉप से, जितने मोबाइल से चाहूँ इसे एक्सेस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मुझे कनेक्शन क्या करना है, जो मेरा मेन अभी नेटवर्क बना हुआ है, कौन सा मेरा मेन नेटवर्क, ये देखो यहाँ पर मुझे पूरी डिटेल मिली है, ठीक है। अभी मैं क्या आया था, मैंने कैप्टन मार्वल पे क्लिक करा था, तो देखो जैसे जैसे मेरे डेटा पैकेट आते स्टार्ट हुए वहां से, तो उसमें मुझे पूरे डेटा पैकेट जाते हुए शो कर रहे हैं। तो मुझे पूरा का पूरा नेटवर्क ट्रैकिंग भी दिखा देगा कि हाँ कैसे कैसे आपका नेटवर्क ट्रैक हो रहा है। गॉट इट गाइस, एनी डाउट? अब बताओ, मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे कनेक्शन बनाओगे, कैसे आप उसे ओरिएंट करोगे, कैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कोई भी नया यूजर आ रहा उसे इसका इस नेटवर्क से कनेक्ट कर दो और यूजर आईडी पासवर्ड दे दो, वो कनेक्ट हो जाएगा। गाइस पहली बात तो आप वहां से एक्सेस करोगे तो कैसे हो जाएगा, सिली क्वेश्चन तो मत पूछो, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ सेम नेटवर्क पे होना चाहिए, वी आर नॉट ऑन सेम नेटवर्क, ओके। आईपी हर बार चेंज हो, क्योंकि अगर मेरे पास आईपी डायनेमिक होता ना, जो मैंने अभी यहाँ पे आईपी डाला है, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते थे।
बट मेरे पास डायनेमिक आईपी नहीं है इस पर, ओके गॉट इट। तो आपको सेम नेटवर्क पे होना जरूरी है, ओके मतलब आप एक नॉर्मल सा शेयरिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो फॉर योर फर्म, या फिर एक आपकी कोई छोटी सी आपका राउटर लगा है और आपने एक जगह मूवी रख दिया, स्टॉक रख दिया, अब आप चाहते हो कि पूरा घर के सारे फैमिली मेंबर्स उसे यूज करें, लाइक वी आर इन हॉस्टल, तो हम क्या करते थे, मूवी शेयरिंग ऐसे करते थे, एक जगह डिप्लॉय करके जो भी विंग का राउटर होता था उससे कनेक्ट कर देते थे और सारे के सारे वहीं से डाउनलोड कर लेते थे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक छोटी फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं वो अफोर्ड कर सकती है तो वो इस तरीके से यूज कर सकती है, ओके। अब क्या है गाइस, पहली बात तो ये जो ये आईपी मैंने यहाँ निकाली है, आईपी हर बार चेंज होती है, तो जितनी बार भी आप ये प्रोग्राम बनाओगे या जो भी करोगे, ठीक है, वो सारे के सारे आप हर बार जब भी आईपी डालोगे तो हर बार नई आईपी आएगी, तो आईपी चेक कर लेना, ओके। कभी कभी पोर्ट नंबर भी बिजी होता है, तो पोर्ट नंबर मैंने बोला 1225 के बाद के सारे फ्री है, तो आप उस पोर्ट नंबर को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, गॉट इट। प्रवेश, मेन नेटवर्क से कनेक्ट होना ऑब्वियसली जरूरी है, लाइक यही तो है मेन नेटवर्क जिससे आपका सर्वर भी कनेक्ट है, ओके। यही जो है यही फिजिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है इसको सर्वर होने की, क्योंकि आपके पास अभी कोई डायनेमिक डेटाबेस नहीं है, ओके। बट वहां पर भी काम ऐसे ही चलता है, बस वहां पर आपको चीजें पे करके और डायनेमिक मिल जाती है, कनेक्शन वहां भी ऐसे बनते हैं, प्रोसेस वहां भी यही चलता है, बट अभी आपको सिखाने के पर्पज से यही है, दिस इज योर मेन नेटवर्क, इट इज योर मोबाइल और योर राउटर, जो भी हो सकता है ये, इसके नेटवर्क से आप कनेक्ट, डेटा कनेक्शन एक्टिव होना भी जरूरी नहीं है, ओके। तो यहाँ पर से इसने ये इसे और इसे क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे यूजर मल्टीपल हो सकते हैं कितने भी, बस उसे इससे कनेक्ट होना चाहिए, इस वाले नेटवर्क से, ओके, जो ये मेन टावर है हमारा, वो रिक्वेस्ट इसे कर रहा है और ये रिक्वेस्ट आगे प्रोसीड कर रहा है, गॉट इट, क्लियर है गाइस। जितिन क्या बोल रहे हो, यूजर ऐड, ये वो यूजर है जो होस्ट है, ओके। जो मैंने यूजर ऐड करा वो कौन है, आपका होस्ट है, ओके। होस्ट का मतलब है मैंने सर्वर बनाया ना, तो मेरे क्रेडेंशियल्स है, ओके, समझ रहे हो ना, तो उसका उसका पार्ट है वो, ओके गॉट इट। भाई लाइब्रेरी में क्या इशू आ रहा है, क्या इंस्टॉल कर रहे हो, जरा बताना क्या लिखा था। एग्जैक्टली प्रिया, इंटरनेट में डेटा कनेक्शन ऑफ कर देना, ओके। बाकी हॉटस्पॉट से कनेक्शन बनाना, अगर इंटरनेट ऑन करोगे तो डेटा यूज होगा फिर आपका, ओके। तो आप क्या करोगे, इंटरनेट ऑफ कर देना, डेटा ऑफ कर देना, उसके बाद कनेक्शन बनाना, ओके। आपको अगर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो क्या क्या टाइप करेंगे, प्रिया क्या करता था, पिप इंस्टॉल पी वाई एफ टी पी डी लिब, दिस, ये लिखो हो जाएगी। क्या कर रहे हो यार, छोटी चीजें तो, ओके। जैसे कि मेरी पाइथन यहाँ पर पड़ी हुई है, आ गई मेरी सीडी, स्क्रिप्ट में जाओगे, पिप इंस्टॉल पी वाई एफ टी पी डी लिब, ओके, दिस पी, इट्स नॉट पॉप, ओके। तो अभी तो मुझे बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ओके। सो देखो कुडंट फाइंड का मे बी आपका नेट का इशू हो रहा हो, ठीक है, तो इस वजह से, तो देखो ये मेरा सेटिस्फाइड वर्जन है, पहले से डल रखी है, तो मेरे में डलेगी। वार्निंग पे चेक मत करो, वो वार्निंग तो देता ही है, वो पिप के लिए वार्निंग देता है, बाकी आपका पैकेज पहले से इंस्टॉल है या फिर सक्सेसफुली इंस्टॉल आएगा। गैस क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, आप इसे ऑपरेट कर लेना, आगे बताऊं, जल्दी बोलो। प्रेस भाई कोई कॉपी नहीं बन रही है यार, अगर आप कोई डाउनलोड करते हो तो आप कॉपी थोड़ी बनाते हो उसकी, आप सीधा से डाउनलोड करते हो, मतलब कि वो डेटा आप अपने लैपटॉप में एक्सेस कर रहे हो, दैट्स इट। मेरे पास मेरा डेटा है, आपके पास आपका डेटा आएगा डाउनलोड करने के बाद, गॉट इट, समझ में आया। कॉपीज क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आप उसी लोकेशन पे उससे सिमिलर डेटा पे उसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हो, नहीं, आप सीधा उसे डाउनलोड कर रहे हो, गॉट इट। कोई कॉपी कहीं क्रिएट नहीं हो रही है उसकी, ओके। अगर जिसका नहीं हो रहा है तो मुझे मैसेज कर देना, फिर देख लेंगे क्या, तो एरर क्या आ रही है, एरर तो बता गए, आगे बताऊं। सो ओके,
ये क्या था आपका सिंपल सा एक स्क्रिप्ट थी। अब मैं बताता हूँ आपको कि मेलिंग की स्क्रिप्ट क्या होती है। कि अगर आपको मेल सेंड करना है तो आप, वैसे मैंने पहले भी बताई वो, जब मैंने आपको मोशन डिटेक्शन वाला पार्ट कराया था। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। तो इसमें भी आपको जो सर्वर लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या सेम यही चीज है, बट अब आपको क्या एपीआई, हम जीमेल की एपीआई यूज कर लेंगे। आपको पहले भी बताया, सिंपल छोटी सी स्क्रिप्ट है। सर्वर वाले कनेक्शन बनाना है, ओके। उससे पहले इंपोर्ट एसएमटीपी लिब, ये होती है लाइब्रेरी जो कि यूज होती है किसके लिए, आपके कनेक्शन। इसमें भी पोर्ट नंबर है, ठीक है, सब कुछ है, ओके। तो मैंने क्या करा, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करा जिसका नाम क्या था, एसएमटीपी लिब। उसके बाद क्या करा, कनेक्शन बना रहा हूं। कनेक्शन क्या था मेरे पास, एसएमटीपी लिब डॉट, किसको कॉल करा रहा हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गाइस एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जीमेल की एपीआई है ये भी, एसएमटीपी डॉट जीमेल, ओके, डॉट कॉम। और जैसे कि मेरा वो यूजर डिफाइंड कोड था, तो इसका जो कोड होता है वो होता है 587, फिक्स है 587, ओके, गॉट इट। और दो के लिए होता है, अगर आप इफ टीएलएस, अभी बताऊंगा टीएलएस क्या होता है, 587 और यूजिंग एसएसएल, सुना होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, वही वाला पार्ट है, ओके। टीएलएस क्या करता है, आपका सिक्योरिटी को इनेबल करके रखता है, ठीक है, इनेबल सिक्योरिटी, ओके। तो टीएलएस क्या करता है आपके पास, सिक्योरिटी को इनेबल करके रखता है, ओके। तो इसीलिए मोस्टली हम क्या करते हैं, टीएलएस का यूज करते हैं, एसएसएल का यूज नहीं करते, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन को स्टार्ट करता हूँ। तो सिंपल जो भी ऊपर कनेक्शन बनाया है उसको बोलो ऑन डॉट स्टार्ट व्हाट, टीएलएस, स्टार्ट टीएलएस। जैसे मैं इसे करूंगा मेरा कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल एक लाइन का कोड है, देखो, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन को स्टार्ट करा, बीच में से छुरी है, ओके। अब क्या कर रहा हूँ, इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, लॉगिन बनाऊंगा, कनेक्शन डॉट, भाई अगर आपको क्या करना है, मेल भेजनी है तो लॉगिन देना पड़ेगा, तो लॉगिन क्रेडेंशियल दे देते हैं आपके पास, ओके। तो लेट मी इट्स माय, सो दिस इज माय मेल आईडी, ओके, वन ऑफ माय मेल आईडी। और इसके बाद आप क्या प्रोवाइड कराओगे, पासवर्ड, ओके, गॉट इट। ये रही मेरी मेल आईडी, और यहाँ पर आप क्या प्रोवाइड करोगे, पासवर्ड। उसके बाद जो भी मैसेज भेजना है एक वेरिएबल में सेव करा लो, मैंने करा लिया एमएसजी +2 में हेलो टेस्टिंग, ओके, हेलो टेस्टिंग। तो ये क्या था, मेरा एक सिंपल सा एक मैसेज था, ओके। अब किसे भेजना है, ओके, ये तो क्या था, एक मैसेज हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा, ये तो लॉगिन मैंने बना लिया, मैसेज भी टाइप कर दिया। अब मैं बोलूंगा कनेक्शन के साथ किसे भेजना है, तो सिंपल सेंड मेल फंक्शन का यूज करेंगे, सेंड कनेक्शन डॉट सेंड मेल, ओके। चलो आप में से कोई अपनी एक ईमेल आईडी दो फटाफट से, जल्दी दे दो। ओके, और इससे भेजना है, ये तो देखो यहाँ पे दो चीज आई है, किसको किससे भेजना है और किसको भेजना है। तो चलो कुमार नीरज, ओके,
कुमार नीरज 151994@gmail.com। ओके, तो ये हो गया। गॉट इट। और क्या भेजना है मुझे? मैसेज भेजना है, तो बस एट लास्ट में कॉमा करके MSG, सिंपल। ओके, और कनेक्शन को आपको बताया था, जब भी कनेक्शन आपका पूरा हो जाए तो कनेक्शन डॉट क्विट। ओके, इतना, दैट्स इट, दिस इज माय मेलिंग। बट एक चीज और है, आप क्या कर रहे हो, एक थर्ड पार्टी एक्सेस ले रहे हो, ठीक है ना, तो आपका क्या होना चाहिए, लेस सिक्योर एप्स अलाउ होनी चाहिए। ओके, तो आप लोगों को अगर नहीं आता है कि लेस सिक्योर एप्स कैसे अलाउ करते हैं आपके ईमेल में, तो प्रीवियस जो वीडियो मैंने एक और डलवाई थी उसे देखो, जिसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करा था, वहां जाओ। ओके, वहां जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। गॉट इट। तो अभी के लिए क्या करना है, बस मुझे मेल भेजना है, तो जैसे मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूंगा मेरा मेल चला जाएगा। ओके, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड गाइस, मैं भी देख लेता हूँ मेरा इस मेल आईडी पे लेस सिक्योर ऐप चला हुआ है या नहीं है। सो गाइस, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं अभी बता देता हूँ कि कहाँ से होता है, चलो एक बार और देख लो। एक सेकंड, ये रहा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है, मैं लाइक जहाँ भी होगा, और कहाँ पर करना है आपका, मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जैसे जाओगे, यहाँ पर आपका आएगा प्राइवेसी एंड, सॉरी, प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन में नहीं होता है, यहाँ पर होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जाने के बाद एट लास्ट यहाँ पर टर्न ऑन, इसे ऑन कर दो, बस मेरा ऑन नहीं था, तो जैसे ऑन कर दोगे हो जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, इसे लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट, काम खत्म हो चुका है। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी स्क्रिप्ट रन कराता हूँ। ओके, बट यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो ये मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। मैं पासवर्ड एंटर करके रन कराता हूँ, आपको आउटपुट दिखाऊंगा। आउटपुट आपको नीरज बताएगा वैसे तो। क्या था पासवर्ड? Okay, so Neeraj, just check it. नीरज, चेक करो आपके पास मेल आया या नहीं आया है। मैसेज होगा समथिंग लाइक टेस्टिंग एंड ऑल। ओके, देखो एक बार। आ गया? हाँ, यही था। आया कि नहीं आया पहले बताओ। यस, ओके, सो गाइस देखो मेरा मेल रिसीव हो चुका है, तो हेलो टेस्टिंग ही डाला था मैंने। तो बस आपको क्या करना है, जहां पर मैंने पासवर्ड लिख रखा है, बस आपको इस स्क्रिप्ट में वहां पर अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पे सेंडर का मेल, यहाँ पे रिसीवर का मेल, लॉगिन कंडीशन सेंडर के जाएंगे। और लेस सिक्योर एप्स आपका किसका, दोनों का हो तब भी ठीक है, और सेंडर का होना चाहिए, सेंडर का रिक्वायर्ड है। गॉट इट। तो इस तरीके से आपकी मेलिंग स्क्रिप्ट काम करती है। अब बताओ कोई डाउट है इसमें, नहीं तो मैं आगे बताऊँ और भी बहुत कुछ बताना है। टेल मी फास्ट। कोई डाउट है इसमें? इसमें जो लाइब्रेरी नहीं इंट्रोड्यूस कराई वो है SMTP लिंक, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? लाइब्रेरी इंस्टॉल करना, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें देख लेना एक बार, नेट पे अवेलेबल है सारे सॉल्यूशंस। परवेश, अगर ज्यादा लोगों को करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लिस्ट बनाओ, लूप लगा के स्क्रिप्ट रन करा दो बार बार। जितनी उस लिस्ट में जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी बार वो रन होता रहेगा, तो आपके मेल सेंड होते चले जाएंगे। क्लियर है? इट्स ऑल अबाउट ए लॉजिक। डन गाइस, आगे बताऊं? ओके गाइस, मेल सेंड करना तो आ गया। तीसरा जो नया चीज इंट्रोड्यूस कराता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको, सिलेनियम। ठीक है, तो सिलेनियम बताने के बाद अगर टाइम बचा देन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मल्टीमीडिया मैसेज कैसे भेज सकते हो अगर टाइम बचा तो। ओके, अभी सिलेनियम बता देता हूँ, जो कि एक न्यू टॉपिक है। सो सिलेनियम
फर्स्ट आई चेक सिलेनियम के लिए मुझे इंपोर्ट सिलेनियम, ठीक है मेरे में। तो मैं बस सिंपल ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं अपना क्रोम को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा। ओके, मैं जो मेरा जो क्रोम है, क्रोम मतलब मेरा जो ब्राउजर है, उसे मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा एक स्क्रिप्ट के थ्रू। थोड़े बहुत फंक्शन देख लेते हैं, ओके, आपको आइडिया मिल जाएगा। गाइस पहले बता रहा हूँ, ये आपके करिकुलम में नहीं था, दिस इज अ समझ लो बोनस पॉइंट है मेरी तरफ से। बाकी इसमें क्या एक्सप्लोर करते हो, क्या नया करते हो, उसमें मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ये लेके मैं चलना कि इसमें हम आगे पाइथन में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज नॉट योर पाइथन, दिस इज एडवांस पार्ट, ओके। आगे चल के इस पे पूरे के पूरे करियर ओरिएंटेशन के मॉड्यूल्स बनते हैं, ओके। देख लेना, हाँ जो भी होगा इंस्टॉलेशन के में कोई नए नए इंट्रोडक्शन आते रहते हैं, तो फिक्स नहीं है तो डाल सकते हो, ओके। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सिलेनियम की हेल्प से इसे ऑपरेट करके देखते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है, अगर आप क्रोम यूज करो तो क्रोम ड्राइवर का यूज कर सकते हो। किसका? क्रोम ड्राइवर। तो क्रोम ड्राइवर डाल के आप क्या करोगे, इंस्टॉल कर लेना बस, ओके। डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसका पाथ दे देना, ओके। तो मेरा जो कभी क्रोम ड्राइवर पड़ा हुआ, कहाँ पर पड़ा हुआ मैं देखता हूँ, मेरा क्रोम ड्राइवर ये रहा, ओके। क्रोम ड्राइवर चाहिएगा क्योंकि आप किसको सिंपली अगर बोलो तो एक ब्राउजर को क्या करा रहे हो, ऑपरेट करा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए जो कि क्या नाम है, वेब ड्राइवर। अभी के लिए मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ तो मैं क्रोम ड्राइवर डालूंगा, बाकी आप जो भी करना चाहो तो कर सकते हो। सो हियर माय वेब ड्राइवर इंपोर्ट सिलेनियम, ठीक है, फ्रॉम सिलेनियम, एक सेकंड, फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, ओके, गॉट इट। और फ्रॉम टाइम, अभी बताऊंगा टाइम क्यों करा मैंने, इंपोर्ट स्लीप, ओके। अब क्या करता जाता हूँ, सबसे पहले क्या चाहिए, क्रोम ड्राइवर को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर करता है एक्सेस क्रोम ड्राइवर, ओके। तो क्रोम ड्राइवर को कैसे, सिंपल एक वेरिएबल ले लो, ड्राइवर इक्वल्स टू, ठीक है, वेब ड्राइवर, ओके, डॉट कौन सा क्रोम है, CHROME क्रोम, ओके। और जो मेरा पाथ है उसका क्रोम का ड्राइवर का वो क्या है, ये है H, क्रोम ड्राइवर डॉट exe। तो ये मैंने पाथ दे दिया इसका, ओके। यहाँ से मेरा ड्राइवर एक्सेस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इससे क्रोम का एक्सेस करूंगा, सबसे पहले URL ओपन करूंगा, ओपन अ URL, ओके। तो देखते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ड्राइवर डॉट गेट, और URL का नाम क्या होगा, HTTP, क्या खोलते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, तो सिंपल फेसबुक को ओपन करूंगा बस, .com, ओके, गॉट इट। उसके बाद क्या करता हूँ, अगर वो कोई ड्राइवर है तो लाइक कोई विंडो ओपन हो रही है तो उसे मैक्सिमाइज करता हूँ, मैक्सिमाइज दी विंडो, ओके। कर सकते हो आप जो भी थोड़े बहुत ऑपरेशन मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं बस कर रहा हूँ। तो ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज अंडरस्कोर विंडो, ओके। एक विंडो को क्या करा मैंने, मैक्सिमाइज कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक और पार्ट करते हैं, ओके। मैक्सिमाइज करने के बाद इसे रिफ्रेश कर देता है, तो कितना स्लीप 3 सेकंड का लगाता हूँ, 3 सेकंड के स्लीप के बाद क्या होगा, ड्राइवर डॉट रिफ्रेश, ओके, रिफ्रेश होगा,
SH refresh. Okay, web refresh. चलो अभी के लिए इतना ऑपरेट करके देखते हैं, आ जाओ। उसके बाद अगर मैक्सिमाइज के बाद मैं मिनिमाइज भी करूँ, रिफ्रेश करने के बाद स्लीप 3 सेकंड का डाल देते हैं और ड्राइवर डॉट मिनिमाइज अंडरस्कोर विंडो। तो स्क्रिप्ट चला के देखते हैं पहले, तो चलती है कि नहीं चलती। गॉट इट। तो ये छोटी सी एक स्क्रिप्ट लिखी है, लेट मी रन दिस। अभी देखते हैं, एक सेकंड गाइस। ओके, अब आप लोगों को तो कैसे दिखेगी कि चली कि नहीं चली। एक काम करता हूँ, दिस इज माय क्रोम। एरर सिग्नल नहीं क्या होता, प्रोटोकॉल कनेक्शन अबॉर्टेड कर ही दिया था ना मैंने। तो ये है मेरा क्रोम। अभी के लिए मैं इसे यही छोड़ देता हूँ, तो शायद आपको फ्रंट स्क्रीन पे दिखे। देखो, फिर मुझे अपनी फ्रंट स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। ओके, तो इससे गाइस मैं अपनी फ्रंट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, बस सी। दिस इज माय फ्रंट स्क्रीन। कहाँ गई? एक सेकंड, शेयर। ओके, सो दिस इज माय फ्रंट स्क्रीन। मैं क्या कर रहा हूँ, कोड एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। ये रहा आपका कोड, विजिबल है ना गाइस आप लोगों को? जस्ट टेल मी गाइस, विजिबल स्क्रीन? ओके 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 ओके। सो लेट मी एग्जीक्यूट इट। देखो मैंने एग्जीक्यूट करा, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्रोम खुला। ओके, गॉट इट। अब क्रोम में क्या करेगा, एक्सेस करना स्टार्ट करा। इन्हें देखो फेसबुक की स्क्रिप्ट डाल दी, फेसबुक की स्क्रिप्ट, उसके बाद मैक्सिमाइज होगी विंडो। ओके, अभी देखो मिनिमाइज फॉर्मेट में, तो स्क्रिप्ट में क्या लिखा था कि विंडो क्या होगी, मैक्सिमाइज। देखो मैक्सिमाइज हो गई। मैक्सिमाइज होने के बाद क्या, रिफ्रेश हुई, रिफ्रेश के बाद मिनिमाइज हो गई। ओके, तो इतना ही लिखी थी स्क्रिप्ट। तो देखो मैंने क्या करा, अपने पूरे क्रोम को ऑटोमेट करा है। ओके, गॉट इट। तो छोटा सा पार्ट था ऑटोमेशन का। ओके, छोटी सी स्क्रिप्ट बताइए, आगे चल के आप फर्दर कर सकते हो। मैं आपको स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा। ओके, आप लोगों को स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा। एक दो स्क्रिप्ट है, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि लाइक अगर आपको लॉगिन साइन अप कराना है तो आप कैसे कराओगे। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें। गाइस एनी डाउट टिल नाउ? काफी कुछ है, एक सेशन और रख लेंगे, कंप्लीट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, एक सेशन और रख लेंगे। अभी सिलेनियम बताया, इसका एडवांस पार्ट बता दूंगा मैं। लाइक अभी आपको मैंने नॉर्मल स्क्रिप्ट इतनी बताई है, आपको एडवांस स्क्रिप्ट भी बता दूंगा कि आप डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें। प्लस जितने भी ये फंक्शन है ये सिलेनियम पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, देख जो भी पूछ रहा था अभी जतिन एंड ऑल, देख वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, पहले से ही। गाइस नो डाउट, समझ में आया आज का सेशन? किसी को डाउट है तो पूछ लो, बाकी मैं कोड शेयर कर देता हूँ। इतना ऑपरेट कराओ, इतने पे थोड़ा सा सर मारो अपना। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, प्रोजेक्ट अच्छे बन जाएंगे। थोड़ा जीयूआई और इंटरफेसेस से बाहर निकलोगे तो यहाँ पर आप लोगों को करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। गॉट इट? ओके गाइस, वाइंड अप करते हैं फिर। बाय बाय।